हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना पास सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 और ये उसका लेक्चर 16 है। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, ये कंसेप्ट सीख रहे हैं, जिसमें जो क्वेश्चन मुझे लेना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है, गिवन एफ ऑफ टी इज लाइक साइन टी अपॉन टी, और पूछा है फाइंड लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी, यानी कि इस फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव्स होगा उसका क्या मुझे निकालना है, लैप्लास निकालना है। तो इस टाइप के केस पे सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जो भी गिवन फंक्शन दिया है ना एफ ऑफ टी, उसका मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना होगा। तो सबसे पहले वो लिख देता हूँ मैं, लेट फाइंड ने लिखा। लेट फाइंड में क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, यानी कि क्या होगा, लैप्लास ऑफ क्या निकालना है मुझे, साइन टी अपॉन टी। ये पहले कैलकुलेट कर लेना है। देखो यहाँ पर लैप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ होगी क्योंकि अपॉन पे टी आया है। तो उस टाइप के सम करते वक्त मैंने क्या कहा था, ये अपॉन वाले टी को हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, थोड़ा सा भूल जाएंगे। तो उसके बाद जो भी फंक्शन दिखता है उसका लैप्लास निकाला जाएगा, यानी कि इस केस में मुझे सबसे पहले लैप्लास किसका निकालना है, साइन टी का निकालना है। तो सिंस लैप्लास ऑफ साइन टी, लैप्लास ऑफ साइन टी कितना होता है बाय फॉर्मूला, 1/s² + 1²। तो 1² 1 ही होगा, तो इसलिए मैंने लिखा 1/s² + 1। इतना सिंपल हो गया। अभी इस फंक्शन को हम लोग, ये 1² का चलो ऐसा लिख देता हूँ, इस फंक्शन को हम लोग इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो अपॉन में टी लगा दूंगा। देयरफॉर लैप्लास ऑफ ये क्या हो जाएगा, साइन टी अपॉन टी। तो राइट साइड में क्या होगा, अगर अपॉन का टी आ जाता है तो राइट साइड में जो भी फाइव आता है उसका क्या करना होता है, उसका इंटीग्रल करना होता है। तो ये हम लोग करेंगे इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, और ये 5s क्या है, 1/s² + 1², और यहाँ पे आएगा ds। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा इंटीग्रल का, कौन सा, 1/x² + a² dx। जैसे ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला से मैच कर रहा है ना, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रल 1/x² + a² dx। अगर ऐसा फॉर्मूला होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है ना। तो हमारे पास ये x की जगह पे s आया हुआ है और ये 1 की जगह पे 1 आया हुआ है, तो 1/1 1 ही होता है। तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स s, और जिसके लिमिट्स क्या होंगे, s टू इन्फिनिटी होंगे लिमिट। इतना क्लियर हो रहा है। चलो इसके बाद क्या होगा, राइट साइड में जो भी फंक्शन आया है उसके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किए जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स s की जगह पे इन्फिनिटी आएगा, माइनस tan इनवर्स s की जगह पे ये लोअर लिमिट का s ही वैल्यूबल आएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2 माइनस ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स s एज इट इज। π/2 माइनस tan इनवर्स s को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बाय फॉर्मूला cot इनवर्स s, और इसके लेफ्ट साइड में क्या है, लैप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी है। ये इतना क्लियर हो रहा है। ये लैप्लास ऑफ साइन टी, इसके भी पीछे क्या था, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी था ना, ये लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, क्योंकि एफ ऑफ टी क्या दिया है हमें, साइन टी अपॉन टी दिया हुआ है। इतना लिखा। अभी देखो सिंस एफ ऑफ टी, ये फंक्शन क्या दिया था मुझे, साइन टी अपॉन टी दिया था ना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टी की जगह पे क्या पुट किया, ज़ीरो। टी की जगह पे ज़ीरो पुट करने पर हमें क्या फंक्शन मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, साइन 0/0 हो जाएगा, राइट। इतना क्लियर है। लेकिन साइन 0 होता है, 0 होता है, अपोन में अगर टी की जगह पे 0 लेता है तो अपोन में भी 0 हो जाएगा। तो ऊपर 0 नीचे 0, तो इसका मतलब ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं क्या लिखूंगा, साइन टी अपॉन टी में टी की वैल्यू 0 लेने पर फंक्शन की वैल्यू में इन्फिनिटी लेने के बजाय कितनी लिखूंगा, 1। 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये साइन टी अपॉन टी ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। क्या कहा, साइन टी अपॉन टी ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। वो स्टैंडर्ड फंक्शन कैसे, देखो अब हम लोगों ने लिमिट्स ये चैप्टर सिखाया, उसमें क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, अगर ये है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला कितना कंसिडर किया जाता है, 1। देखो x की वैल्यू 0 के नज़दीक जा रही है, एग्जैक्टली 0 है नहीं लेकिन 0 के नज़दीक जा रही है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये फॉर्मूला क्या होता है, उसका वैल्यू कितना आता है, 1 होता है। तो यहाँ पर x की जगह पर मेरे पास t है, और t एग्जैक्टली 0 नहीं लिया, एक t के नज़दीक 0 के नज़दीक जा रहा है, तो इसका ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, हमेशा किसी भी सम में उसकी वैल्यू हमेशा 1 कंसिडर करेंगे। यहाँ पर टी की जगह पे 0 लेने पर, या फिर कोई भी दूसरा वेरिएबल होगा, साइन एक्स अपॉन एक्स भी रहेगा, तो उस ये स्टैंडर्ड फंक्शन हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 कितना आया, 1 आया। उसके बाद देखो हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे थे कल के लेक्चर में, यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे थे, लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी बाय फॉर्मूला क्या होता है, ये एस लिखो एक बार, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिखो, ठीक है, माइनस करो, और माइनस करने के बाद एफ ऑफ 0 लिखना है। तो ये वैल्यू मुझे मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, मेरे पास एफ ऑफ 0 की भी वैल्यू आई है। यहाँ पर एस रहेगा, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यानी कि यहाँ से क्या ये वैल्यू, कॉट इनवर्स एस,
कॉट इनवर्स एस -1। ये है फाइनल आंसर। इसके पीछे क्या रहेगा, लैप्लस ऑफ एफ डैश ऑफ टी। ठीक है, यानी कि जो भी एफ ऑफ टी फंक्शन था उसका डेरिवेटिव्स का ये लैप्लस ट्रांसफॉर्म ये हो गया। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, लैप्लस ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव्स ये कैसे करते हैं ये देखा ना हमने। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, गिवन लैप्लस ऑफ साइन रूट टी कितना दिया है, इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 डॉट एस टू द पावर 3/2 डॉट ई टू द पावर -1/4s। ये दिया है लैप्लस ऑफ साइन रूट टी, और यानी कि ये 5s ऑलरेडी दिया हुआ है। और प्रूव दैट क्या पूछा है हमें, लैप्लस ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन रूट एस डॉट ई टू द पावर -4/s। ये पूछा है, ये शो दैट करने बोला है। ठीक है, और गिवन दिया है लैप्लस ऑफ साइन रूट टी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, लेट एफ ऑफ टी, ये एफ ऑफ टी मैंने कंसिडर क्या कर लिया, साइन रूट टी कंसिडर कर लिया। इतना समझ में आ रहा है, एफ ऑफ टी को मैंने क्या कंसिडर किया, साइन रूट टी। तो देयरफॉर लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी यानी कि लैप्लस ऑफ साइन रूट टी, ये हो जाएगा ना साइन रूट टी। लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी यानी कि लैप्लस ऑफ साइन रूट टी कितना हो जाएगा, जो पार्ट उन्होंने दिया है, क्या दिया है, रूट पाई अपॉन 2 डॉट ई एस टू द पावर 3/2 डॉट ई टू द पावर -1/4s। इतना दिया है ना उन्होंने। चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी देखो एफ ऑफ टी क्या है हमारे पास, साइन रूट टी है, तो एफ डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस रूट टी, और ये कंपोजिट फंक्शन है तो रूट टी का फर्दर डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट टी, तो 1/2 रूट टी इतना हो जाएगा। इतना आया समझ में। तो देखो इतना लिखने के बाद मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, लैप्लस ऑफ रूट टी सॉरी कॉस ऑफ लैप्लस ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी दिख रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लैप्लस अब लगा देता हूँ। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, लैप्लस ऑफ एफ डैश ऑफ टी लिखा इज इक्वल टू, अगर इसका लैप्लस ऑफ एफ डैश ऑफ टी हो जाएगा, इसी का मतलब ये जो एफ डैश ऑफ है, एफ डैश ऑफ टी उसी का लैप्लस हो जाएगा ना। लैप्लस ऑफ क्या रहेगा, कॉस रूट टी अपॉन 2 रूट टी, इतना रहेगा ना, इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको लोगों को। देखो लैप्लस ऑफ एफ डैश ऑफ टी क्या रहेगा, लैप्लस ऑफ कॉस रूट टी अपॉन 2 रूट टी। इतना क्लियर है। डायरेक्टली जस्ट मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हमें क्या यूज़ करना होगा, एफ ऑफ जीरो से एफ ऑफ जीरो कैलकुलेट करना होगा। क्या क्या कैलकुलेट करना होगा, एफ ऑफ जीरो। सिंस एफ ऑफ टी फंक्शन हम लोगों ने क्या लिया था, साइन रूट टी फंक्शन लिया था ना। तो देयरफॉर साइड में लिख रहा हूँ कॉमा देकर, देयरफॉर एफ ऑफ जीरो यानी कि टी की जगह पे जीरो आएगा, और साइन जीरो कितना होगा, जीरो होता है, तो एफ ऑफ जीरो कितना मिलेगा मुझे, जीरो ही मिलेगा। इतना क्लियर है। चलो इसके आगे क्या लिख सकता हूँ मैं फॉर्मूला, देयरफॉर लैप्लस ऑफ एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, एस एक बार लिखकर लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी लिखना होता है, और माइनस एफ ऑफ जीरो आएगा। इतना क्लियर है। देखो लैप्लस ऑफ एफ डैश ऑफ टी पे पास हमारे पास क्या था, कॉस रूट टी अपॉन 2 रूट टी था। यहाँ तक क्लियर है। इज इक्वल टू, ये एस लिखा है, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी में उन्होंने क्या दिया था हमारे पास आया हुआ, देखो लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी में क्या था, लैप्लस ऑफ साइन रूट टी क्या था, वो रूट पाई अपॉन 2 एस टू द पावर 3/2 डॉट ई टू द पावर -4/s। तो वही लिखूंगा मैं, रूट पाई अपॉन में 2 डॉट एस टू द पावर 3/2 डॉट ई टू द पावर -1/4s। माइनस लिखा, एफ ऑफ जीरो कितना दिख रहा है, जीरो आया हुआ, वो जीरो लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में लैप्लस लिखा ब्रैकेट, ये जो अपॉन का 2 है ना, कांस्टेंट है वो, ये कांस्टेंट राइट साइड जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर वाले पार्ट में। अंदर क्या रहेगा यहाँ पर, लैप्लस ऑफ रूट टी अपॉन रूट टी रहेगा। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, या अपॉन का टी ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2 दिखा देगा, वो 2 और ये नीचे का 2 कैंसिल, तो कैंसिल किए हुए स्टेप नहीं दिखा था, ये 2 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ये 2 राइट साइड जाने पर। तो यहाँ से देखो, और ये क्या एस है, एस अगर नीचे आएगा तो उसकी पावर हो जाएगी एस टू द पावर -1। यहाँ पर ऑलरेडी कितना है, एस टू द पावर 3/2 है, बाजू में ये एस नीचे आने पर क्या हो जाएगा, एस टू द पावर -1। तो बेस सेम है तो पावर की एडिशन होगी, तो 3/2 -1 कितना होगा, एस टू द पावर हाफ ही आएगा। तो ऊपर का √2 नीचे आएगा एस टू द पावर हाफ डॉट ई टू द पावर -1/4s। इतना समझ में आया होगा। अभी देखो ये एस की पावर कितनी है, हाफ है, यानी कि रूट एस में लिख सकते हो ना इसको। देयरफॉर लैप्लस ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी इज इक्वल टू, ये रूट एस लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि ऐसा हो जाएगा रूट पाई अपॉन रूट एस डॉट ई टू द पावर -1/4s।
इतना ही तो शो दैट करने का था, इतना ही तो मुझे प्रूव दैट करने का था। लास्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हेंस प्रूव। इतना है समझ, चलो ठीक है। चलो अब इसके बाद फिर मैं सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, और कुछ 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसी के ऊपर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव इस कंसेप्ट के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डी बाई डी टी। डी बाई डी टी यानी कि क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, एग्जैक्टली लाइक एफ डैश ऑफ टी जैसा ही। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी ऑफ, फंक्शन क्या दिया है, साइन 3t अपॉन टी ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब क्या है, अंदर का फंक्शन एफ ऑफ टी है, अगर इस एफ ऑफ टी को डी बाई डी टी लगता है तो एफ डैश ऑफ टी हो जाएगा ना। इसका मतलब हमें क्या पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी फंक्शन होगा उसका लैप्लास पूछा है, राइट। तो मैं क्या कर देता हूँ, लेट कंसिडर किया एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी को क्या कंसिडर किया, साइन 3t अपॉन टी कंसिडर कर लिया, ठीक है। एफ ऑफ टी को क्या कंसिडर कर लिया, साइन 3t अपॉन 3। तो इसका मुझे क्या निकालना होगा, लाप्लास निकालना होगा। देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ साइन 3t अपॉन टी। इतना क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी आ जाएगी। इस टाइप के सम सॉल्व करते वक्त हमने कहा था टी को थोड़ा सा भूल जाएंगे, इग्नोर करेंगे। तो फिर पहला मुझे किसका लाप्लास निकालना होगा, साइन 3t का लाप्लास निकालना होगा। सिंस लाप्लास ऑफ साइन 3t, लाप्लास ऑफ साइन 3t कितना होता है, वह फॉर्मूला 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इतना लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर लैप्लास ऑफ साइन 3t आने के बाद उसको मैं डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करूँगा। देयरफॉर लैप्लास ऑफ यानी कि उसको टी से डिवाइड करेंगे, साइन 3t अपॉन टी आ गया। और इसके पीछे क्या है, इसके पीछे है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, क्योंकि ये जो एफ ऑफ टी कंसिडर किया ना इसको, तो इसके पीछे क्या लिख सकते हैं हम लोग, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। राइट साइड में अपॉन का टी इंट्रोड्यूस करने पर ये जो भी फाई ऑफ एस है उसका क्या हो जाता है, इंटीग्रल हो जाता है फ्रॉम द लिमिट एस टू इन्फिनिटी मेन फंक्शन 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा डी एस, ठीक है। ये इंटीग्रेशन के यहाँ पर न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कहाँ पे आएगा, इंटीग्रेशन के बाहर। तो इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी रहेगा, ऊपर 1 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डी एस। ये देखो इस तरीके का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था ना आप लोगों को, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स के जैसा मैच हो रहा है ये इंटीग्रेशन। एस एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या आया है, हमारे पास एस आया है, और ए की जगह पे क्या आया है, हमारे पास 3 आया है। तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाय, यानी कि मुझे 1/3 लिखना होगा tan इनवर्स एक्स बाय, तो यहाँ पर क्या है, एस अपॉन 3 लिखना होगा। ये ऑलरेडी बाहर का आया हुआ 3 है, इतना याद रखो। तो ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे लिखना है, मुझे 3 बाहर से ही 1/3 आ जाएगा, tan इनवर्स लिखेंगे। tan इनवर्स लिखने के बाद s अपॉन 3 लिखना है ब्रैकेट क्लोज, और लिमिट्स इसी फंक्शन को अप्लाई होंगे ना, क्योंकि s वेरिएबल यहाँ पे आया है, तो लिमिट्स s टू इन्फिनिटी। तो बाहर का ये 3 कैंसिल हो जाएगा। बाहर का 3 कैंसिल होने पर सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे s की जगह पे। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बाय 3 क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा ना, तो उसको मुझे लिखना होगा tan इनवर्स इन्फिनिटी लिखना होगा, माइनस उसके बाद लोअर लिमिट पुट किया जाएगा। लोअर लिमिट कितना एस ही है, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो ये tan इनवर्स s/3 रहेगा, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने हैं हमें। तो पहला लेफ्ट साइड में क्या आएगा, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आएगा लेफ्ट साइड में, और एफ ऑफ टी फंक्शन क्या होगा, लैप्लास ऑफ साइन 3t बाय टी, साइन 3t अपॉन टी इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s/3 आएगा, tan इनवर्स s/3 आएगा। अब देखो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2, ये π/2 लिखा, माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ये s/3। तो π/2 माइनस tan इनवर्स s/3 क्या लिखेंगे हम लोग, cot इनवर्स s/3 लिखेंगे। और लेफ्ट साइड का एज इट इज लिख देता हूँ, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ साइन 3t अपॉन टी। इतना क्लियर है। चलो अभी देखो मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है। सिंस एफ ऑफ टी क्या था, एफ ऑफ टी क्या था, साइन 3t अपॉन टी था, ठीक है। इतना क्लियर है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर एक्स टी की जगह पर 0 लेता हूँ। क्या कहा, अगर हम लोग यहाँ पर टी की जगह पर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, t इंटू 0 मतलब 3 इंटू 0 0, साइन 0 0 होता है, ऊपर 0 नीचे भी 0, ऊपर 0 नीचे 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और मैथ्स में इन्फिनिटी की वैल्यू को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैथ्स में इन्फिनिटी की वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर तो कुछ गड़बड़ वाला लग रहा है ना इन्फिनिटी आने के कारण। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ठीक से सिंप्लीफाई करना होगा। देखो ये भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, क्यों, हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है, लिमिट एक्स टेंस टू 0
अगर यहाँ पर मैंने लिखा साइन के एक्स लिखा, रेडियन एंगल क्या लिखा, साइन इस टर्म के साथ के एक्स लिखा, तो अपॉन में भी के एक्स ही होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला कितना होता है 1 होता है, राइट। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, अगर ऊपर साइन के एक्स है के एक्स, तो अपॉन में भी के एक्स ही होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाता है 1 होता है। इतना क्लियर है। अभी हमारे पास यहाँ पर ये क्या आया है, साइन 3t आया हुआ है ना, साइन 3t, और अपॉन में कितना दिख रहा है, t दिख रहा है, तो अपॉन में सिर्फ t है, तो अपॉन में 3t दिखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 से इंटू करता हूँ, तो यहाँ पर भी 3 से इंटू करना होगा ना बैलेंस होने के लिए। अगर मैं इस फंक्शन को लिमिट लगा लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 या फिर t टेंस टू 0 वाले, t टेंस टू 0 वाले, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर का फॉर्मूला यूज़ कर x टेंस टू 0 है, तो यहाँ पर t टेंस टू 0 साइन 3t अपॉन 3t, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडरलाइन किए हुए पार्ट की 1, और ये 1 इंटू 3 करने पर कितना आएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर f(0) लेने पर उसका आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। आई होप ये आपको समझा होगा, ठीक है। नहीं समझा तो मैं एक बार वापस बताता हूँ। देखो f(t) ये फंक्शन क्या है, साइन 3t अपॉन टी, अगर मैं t की जगह पर 0 रखूँगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, यानी कि फंक्शन होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मैथ में कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो लिमिट x टेंस टू 0 साइन के एक्स अपॉन के एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। जब मेरे पास फंक्शन इस तरीके से था, साइन 3t अपॉन टी था, जस्ट साइन 3t अपॉन टी था ना, तो ये रेडियन एंगल जो है सेम एंगल रिपीट होने के लिए मैंने क्या किया, इस t के आगे 3 से इंटू किया, तो ये 3 बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी ऊपर न्यूमरेटर में 3 से इंटू किया, और इस फंक्शन के पहले हम लोगों ने क्या लगाया, लिमिट t टेंस टू 0 अप्लाई किया, तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन बन गया, अंडरलाइन किया हुआ, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर का फॉर्मूला यूज़ कर इसकी फॉर्मूला हो जाएगी 1, तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। देयरफॉर f(0) की वैल्यू हमने कितनी लिखी है, 3 लिखी है। इसके बाद क्या करना है, मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है ना, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा देयरफॉर लैप्लास ऑफ f'(t), उसका फॉर्मूला क्या होता है, s लिखो, उसके बाद लैप्लास ऑफ f(t) लिखो, और माइनस f(0) लिखना है। इतना समझ में आया, तो इक्वल टू ये s आएगा पर फॉर्मूला लैप्लास ऑफ f(t). देखो पहले स्टेप में दिख रहा है ना, लैप्लास ऑफ f(t) यानी कि साइन 3t/t वो कितना आया था, यहाँ सर कॉट इनवर्स s/3 और -3, ठीक है, ये है आंसर। और पीछे क्या रहेगा, लैप्लास ऑफ f'(t) यानी कि क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा ना। तो मेन क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, जिस तरीके से दिया था ना, देखो f'(t) साइन 3t/t का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मेन क्वेश्चन था ना वही हम लोग लास्ट में एज इट इज लिख देते हैं। देयरफॉर लैप्लास ऑफ d/dt का मतलब भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना, फॉर d/dt फॉर फंक्शन क्या था, साइन 3t अपॉन t ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू s कॉट इनवर्स s/3 -3। इतना आया समझ में। चलो इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स बहुत इजी कंसेप्ट है और हाथ के मार्क्स है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन है नहीं। देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लेना है वो मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d/dt ऑफ ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी। ये वर्ड्स में दिया है ना, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, लेट फाइंड, या फिर टू फाइंड कर देता हूँ, टू फाइंड व्हाट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फंक्शन दिया है d/dt यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स फॉर विच फंक्शन 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज फॉर दिस फंक्शन। तो मुझे क्या करना होगा, लेट कंसिडर वाला पार्ट आएगा, लेट कंसिडर ये d/dt यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया, फंक्शन क्या होगा, ये ब्रैकेट के अंदर आया हुआ, राउंड ब्रैकेट के अंदर आया हुआ। लेट कंसिडर क्या, f(t) इज इक्वल टू क्या लिखना है मुझे, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो भी f(t) आया है उसका हमें क्या निकालना होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, तो वो भी लिख देता हूँ, लेट फाइंड लैप्लास ऑफ f(t) मुझे फाइंड आउट करना है। इसी का मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी, ये जो फंक्शन है उसका लैप्लास मुझे फाइंड आउट करना है। अभी इस फंक्शन में डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी दिख रही है ना हमें क्लियरली, तो मैंने कैसे बताया था, डिवीजन बाय टी अगर दिखता है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करो, भूल जाओ, जो बचता है उस फंक्शन का क्या निकालो, सबसे पहले लैप्लास निकालो। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है, न्यूमरेटर जो फंक्शन आया है उसका लैप्लास निकालना होता है। सिंस लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t का लैप्लास निकालना होगा, तो यहाँ पर लैप्लास सेपरेट होगा, तो लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ क्या लिखा जाएगा, कॉस 2t लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1 अपॉन एस माइनस लैप्लास ऑफ कॉस 2t कितना होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इतना क्लियर है। चलो इसके बाद क्या करेंगे, कि पीछे लैप्लास ऑफ
वन माइनस कॉस टू टी वाला का फंक्शन लिखा है एज इट इज़। इसके बाद ये जो भी ये एफ ऑफ टी है पूरा, उसका राइट साइड में आया हुआ क्या है, फाई एफ एस है। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट ये एफ ऑफ टी को डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। देयरफॉर लैप्लस ऑफ वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टी, ये डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर राइट साइड में जो भी फाई एफ एस आया है उसका क्या हो जाता है, इंटीग्रल हो जाता है फ्रॉम द लिमिट एस टू इन्फिनिटी, और ब्रैकेट में सेम फाई एफ एस पूरा वन अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, ये टू स्क्वायर को 4 लिख देता हूँ ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे रहेगा डी एस। ठीक है, ये एफ ऑफ टी लिया था ना, तो उसको मैं साइड लेफ्ट साइड में उसके पीछे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी ऐसा लिख सकते हैं। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो अभी इस फंक्शन का क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो ये इंटीग्रल सेपरेट होगा। और यहाँ पे देखो नीचे क्या फंक्शन आया हुआ है, एस स्क्वायर प्लस 4, अगर उसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4, 4 का डेरिवेटिव नहीं होगा, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2s, लेकिन ऊपर तो सिर्फ s है। तो मैं क्या कर देता हूँ, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दिखने के लिए हम लोग इस s के आगे 2 लिखेंगे, और उसको बैलेंस कैसे करेंगे 1/2 लिखकर। और इंटीग्रल सेपरेट भी हो रहा है, इतना भी याद रखो, इंटीग्रल सेपरेट भी कर रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेप में कैसा करना होगा, ध्यान देना। लेफ्ट का पार्ट एज इट इज लिख देता हूँ, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लस ऑफ क्या रहेगा, वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टी। लेफ्ट साइड का पार्ट एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रल सेपरेट होगा तो इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एस डी एस माइनस, ये हाफ एडजस्ट करने वाली बात, हाफ लिखा इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, हाफ लिया तो उसको ऊपर 2s भी लिखा, और क्या नीचे लिखा एस स्क्वायर प्लस 4 लिखा, 2 स्क्वायर यानी कि 4, और ये यहाँ पर भी ds लिख दिया। इतना क्लियर है। ये ऐसा क्यों किया, अपॉन में 2 एडजस्ट क्यों किया अपॉन 2 और ये 2, क्योंकि देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर होता है dx। इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एफ ऑफ एक्स लिखना होता है उस इंटीग्रल का, ये आगे का प्लस सी। इतना समझ में आया। तो इस इंटीग्रल में नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव हो जाएगा ना, तो उसका इंटीग्रल क्या लिखना होगा मुझे, जस्ट ये 1/2 लिखने के बाद लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 लिखना होगा। ठीक है, तो देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एस लिखना होगा, लॉग एस माइनस, बीच में माइनस, ये हाफ लिख कर क्या लिखूंगा मैं, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4, ये बताया अभी, एक्सप्लेन किया कैसे आया, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के लिमिट्स क्या आ गई बाहर, एस टू इन्फिनिटी आएगी। उसके बाद अंदर क्या करना होगा, हमें क्रॉस मल्टीपल करना होगा, यानी कि 2 लॉग एस माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4, और ये अपॉन का 2 क्रॉस मल्टीपल करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, और उसके लिमिट एस टू इन्फिनिटी, ये अपॉन का हाफ पूरा भार आएगा, तो पूरा भार लिखा। ये लॉग के आगे आया हुआ 2 है ना, तो वो कहाँ पे जाएगा, लॉग, ये जो लॉग है उसका जो ऑगमेंट आया उसके पावर में जाएगा, यानी कि लॉग क्या लिख सकते हैं उसको, एस स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये वाला टर्म क्या होगा, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर एस टू इन्फिनिटी लिमिट। उसके बाद क्या होगा, ये बाहर का हाफ एज इट इज़, ये लॉग ए माइनस लॉग बी जैसे दिख रहा है ना, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए बाय बी, यानी कि लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके लिमिट यहाँ पर रह एस यहीं पर आया ना, तो लॉग लिख कर लॉग को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसके लिमिट आएंगे एस टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एस की जगह पे अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करूँगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, एक करली ब्रैकेट, एस की जगह पे इन्फिनिटी लिमिट आएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग इन्फिनिटी हो जाएगा, लॉग इन्फिनिटी 0 कंसिडर करेंगे, माइनस एस की जगह पे अभी क्या आने वाला है, एस ही आने वाला है, तो उसका आंसर कैसा हो जाएगा, लॉग ऑफ एस की जगह पे एस ही है ना, तो लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 लिखना होगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये करली ब्रैकेट क्लोज, जिसमें ये अपर लिमिट की वैल्यू है माइनस ये लोअर लिमिट की वैल्यू होगी। अभी देखो यहाँ पर लॉग के आगे क्या साइन है, माइनस साइन है ना, तो हम लोग ये लॉग के आगे वाला माइनस साइन एडजस्ट करना है, यानी कि बैलेंस करना है, तो क्या करना होगा, ये जो लॉग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है उसको सिर्फ रिवर्स करेंगे, तो ये माइनस साइन बैलेंस हो जाएगा, और बाहर का हाफ एज इट इज लिखना है, तो 1/2 लॉग ऑफ क्या रहेगा, ये ऊपर एस स्क्वायर प्लस 4, और अपॉन में आ जाएगा एस स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। और इसके पीछे क्या है, इसके पीछे लिखना है हमें लॉग ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस टू टी अपॉन टी, 1 माइनस कॉस टू टी अपॉन टी। यहाँ तक क्लियर है।
चलो ये लेफ्ट साइड का भी फंक्शन लिख दिया। इसके बाद देखो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आया, लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टू टी बाई टी इज इक्वल टू ये 5 भी आ गया। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ जीरो निकालना है। सिंस एफ ऑफ टी क्या था, एफ ऑफ टी हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, 1 माइनस कॉस टू टी अपॉन टी, ये कंसिडर किया था ना। अभी देखो मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ जीरो निकालना है, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ जीरो ये कैलकुलेट करना है। तो ये अगर मैं टी की जगह पे जीरो पुट करता हूँ तो 2 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्या कहा, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस वन कितना, जीरो, और अपॉन का टी वो भी जीरो। तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो आ रहा है ना इस केस में भी। तो क्या हो रहा है, ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और जैसे कि बताया कि इन्फिनिटी का मैथ्स में कोई मतलब नहीं होता है, तो उसके कारण क्या होगा, ये आंसर हमारा मतलब रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस कॉस टू टी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अभी देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या मैंने बोला, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, अगर यहाँ पे थीटा है तो। लेकिन यहाँ पर 1 माइनस कॉस टू टी अगर होता है, हो जाएगा, टू टी है तो ये टू टी का हाफ कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 साइन स्क्वायर टी लिखेंगे। तो यहाँ पर टू टी है ना, तो 1 माइनस टू टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर टी। लेकिन इसके अपॉन में टी है तो इसके भी अपॉन में टी होना चाहिए। तो बेसिकली 1 माइनस कॉस टू टी अपॉन टी का मतलब ही क्या हो रहा है, 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। अगर मैं इसको, ये जो सर्कल में लिखा उसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करता तो कैसा हो जाएगा, ये 2 साइड में साइन स्क्वायर था उसको साइन टी अपॉन टी लिखूँ, साइड में इंटू साइन टी लिखा, मतलब तो वही है ना, 1 माइनस कॉस टू टी बाई टी का मतलब क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर टी पर टी, जिसमें मैंने क्या किया, साइन टी के अपॉन में टी लिया और इंटू साइन टी किया। अभी हम लोग यहाँ पर टी की वैल्यू जीरो लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जीरो जीरो, साइन जीरो अपन जीरो, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, 1 इंटू टू टू। लेकिन राइट साइड में अगर इस टी की जगह पे जीरो आएगा, साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर भले टू आया हो लेकिन ये टू जीरो के साथ इंटू होने के कारण फाइनल आंसर कितना होने होगा, हो जाएगा जीरो। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं टी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता तो ये इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन ये इन्फिनिटी है नहीं। तो सेम फंक्शन को लिमिट्स के स्टैंडर्ड फॉर्मूले अप्लाई कर इसका आंसर एक्चुअली कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये दिखाया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टी के फॉर्मूले यूज करके, सिंस लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होगा, एस लिखेंगे, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिखा जाएगा, अब क्या माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, इतना ही आएगा। एफ डैश ऑफ टी मतलब, चलो इसको फिलहाल तो एफ डैश ऑफ टी ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू लैप्लास, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी हम लोगों ने क्या लिया था, 1 माइनस कॉस टू टी बाई टी लिया था ना, उसका जो भी लैप्लास आया है वो लिखूंगा। वो कितना आया था, 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आगे क्या लिखना है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वो कितनी आई थी, जीरो आई थी, यहाँ पर दिख रही है ना वॉल्यूम, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आई थी, जीरो आई थी, वो लिखी। इसके बाद लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी मतलब क्या था, जो भी एफ ऑफ टी फंक्शन था उसका डेरिवेटिव, यानी कि कैसे लिख सकता हूँ मैं, डी बाई डी टी फॉर क्वेश्चन क्या, 1 माइनस कॉस टू टी, फंक्शन यही लिया था ना हम लोगों ने एफ ऑफ टी, अपॉन में टी, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज। फाइनल आंसर क्या होता है फिर इसका, s/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाता है हमारा फाइनल सम कौन सी कंसेप्ट के ऊपर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की सम करेंगे, मतलब सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन तो लेना ही है, लेकिन नेक्स्ट कंसेप्ट की सम करेंगे, ये फाइनल कंसेप्ट है, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 के हमारे अब तक के 16 लेक्चर हो चुके हैं, तो जिसमें अभी हमारी जो फाइनल कंसेप्ट है वो चालू हो जाएगी इस लेक्चर से, ठीक है, इस पॉइंट से मतलब। तो वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लास्ट वाली कंसेप्ट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव सीखा ना। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल सीखेंगे, उसमें भी एक फॉर्मूला आता है। तो पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है, हेडिंग क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, ये लिखा है। उसमें फॉर्मूला क्या होता है, इफ़ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5s, ये वाली स्टेप तो कॉमन थी हर एक केस में, इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी के लिए, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी के लिए, या फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के लिए, ठीक है। तो ये पहली स्टेप क्या है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5s, अगर ऐसा होता है तो देन अगर मुझे इस टाइप के फंक्शन का लैप्लास निकालना है, जो अंडरलाइन किया है ना,
जो मैंने अंडरलाइन किया है या फिर जो मैंने फंक्शन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है उस टाइप के फंक्शन का हमें लैप्लस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये एफ ऑफ टी का 5f का तो लैप्लस आया हुआ, इस एफ ऑफ टी की जगह पे सिर्फ अगर u रहता है, डी यू रहता है, उसके आगे इंटीग्रल 0 to d रहता है, तो इस टाइप के फंक्शन का लैप्लस आने के लिए चेंजेस क्या करने होंगे, सिर्फ जो भी 5s आया हुआ है उसको किससे इंटू करना है, 1/s से। तो ये मैंने क्या लिखा है, 1/s डॉट 5s। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 to t एफ ऑफ यू डी यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/s 5s, इतना हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो मुझे क्वेश्चन लेना है वो क्वेश्चन मैंने देखो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 to t u cos h u du। ठीक है, तो इसको मैं मैथमेटिकली या फिर मैथमेटिकली फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर देता हूँ। टू फाइंड बेसिकली क्या पूछा, लैप्लस फॉर इंटीग्रल 0 to t u cos h u डॉट डी यू, यही पूछा है ना उन्होंने। मैथमेटिकली मैंने इसको ऐसा लिखा। अभी देखो यहाँ पर इसको मैं डेफिनेशन के साथ मैच कर देता हूँ। तो ये मुझे इंटीग्रल 0 to t दिख रहा है यहाँ पर। ये एफ ऑफ यू की फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यू, ये जो अंडरलाइन किया हुआ फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ यू दिख रहा है ना हमें। तो ये एफ ऑफ यू लेफ्ट साइड में अगर कंपेयर कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एफ ऑफ टी हो जाएगा। और लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी मुझे निकालना है, और ये क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ 5s। देखो यहाँ पर अगर हमारे पास जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग किसको किसको इग्नोर करना है, ये डी यू को इग्नोर करना है, इंटीग्रल 0 to t को इग्नोर करना है, और ये लैप्लस को भी थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ, वो तो लैप्लस निकालना है ना मुझे। ये लैप्लस को इग्नोर किया, 0 to t को इग्नोर किया और डी को इग्नोर किया, तो बचा क्या, u cos h u बचा। क्या बचा हमारे पास, u cos h u। जो रिमेनिंग फंक्शन रहता है ना, जितने ये पार्ट छोड़कर, तो उसका हमें क्या निकालना होगा, लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। सिंपली वो कंसेप्ट हम लोगों ने अब तक ऑलरेडी सीखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये क्या करना है, यहाँ पर लेट फाइंड क्या निकालना है, लैप्लस ऑफ यू नहीं लिखूंगा मैं, उसको इन टर्म्स ऑफ टी में लिखूंगा। क्या लिखूंगा, जो भी फंक्शन यू के टर्म में बचता है ना, हम लोग भले वो यू में बचता हो लेकिन लिखेंगे हमेशा टी के टर्म में। लेट फाइंड लैप्लस फॉर व्हाट, टी कॉस एच टी लिखा, यू वाले फंक्शन को मैंने किस नाम से लिखा, टी कॉस एच टी इस नाम से लिखा। इतना समझ में आ रहा है। अभी देखो इस फंक्शन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये टी मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी लग रही है ना, और किस फंक्शन के ऊपर, कॉस एच टी इस फंक्शन के ऊपर। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी में जो टी इंटू आया उसको थोड़ा सा इग्नोर करो, बेसिक फंक्शन क्या बचेगा, कॉस एच टी बचेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, लैप्लस ऑफ कॉस एच टी निकाल लेना है। तो लैप्लस ऑफ कॉस एच टी बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसको मैं आगे चल के नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, तो एस 1 स्क्वायर 1 ही होगा ना। देखो ये लैप्लस ऑफ कॉस एच टी आ गया, एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अभी इस एफ ऑफ टी का ये 5s राइट साइड में, इस एफ ऑफ टी को मैं टी से इंट्रोड्यूस कर दूंगा, टी की मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी से इंट्रोड्यूस कर दूंगा। कॉस एच टी इस फंक्शन को टी से इंटू करेंगे, कॉस टी इंटू कॉस एच टी रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। टी से इंटू करने पर राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाएगा, -1 लिखना है मुझे एक बार, क्योंकि टी एक ही बार आया तो -1। उसके बाद डी बाई डी एस एक ही ऑर्डर का, किसके लिए ऊपर, ये जो 5s है ना उसके ऊपर। वो 5s क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को 1 ही लिख देता हूँ। इस यहाँ पे मुझे क्या अप्लाई करना होगा, u अपॉन वी, डिराइवेटिव्स का रूल अप्लाई करना होगा। तो देखो ये बाहर का माइनस रहेगा एज इट इज़, ब्रैकेट यू अपॉन वी का रूल, सबसे पहले वी लिखते हैं, वी यानी कि एस स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद एस का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट दिया करो, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी एस एज इट इज, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करता हो तो वो कितना हो जाएगा 2s, ये ब्रैकेट क्लोज। अपॉन में क्या रहेगा, वी का स्क्वायर, जो भी वी वाला फंक्शन था उसका स्क्वायर, दैट इज एस स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम लोग क्या करके सिंप्लीफाई करना है, -1 बाहर का एज इट इज, एस स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 क्या रहेगा, यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस 1 ही रहेगा। ये एस इंटू 2s स्क्वायर, ये माइनस साइन माइनस 2s स्क्वायर, अपॉन का टर्म एज इट इज, दैट इज एस स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, -1 एज इट इज, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर कितना बचेगा, माइनस एस स्क्वायर, ये -1, अपॉन में क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बाहर का माइनस अगर अंदर जाएगा तो न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एस स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं ना, एस स्क्वायर प्लस 1 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एस स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा पीछे, लैप्लस ऑफ टी कॉस एच टी आया हुआ है, क्या आया हुआ है,
लैप्लस ऑफ टी कॉस एच टी आया हुआ है इज इक्वल टू, ये लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी है और उसका फंक्शन राइट साइड पे क्या आया हुआ है, फाई ऑफ एस आया हुआ है ना, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी और उसका फंक्शन हम लोगों ने राइट साइड में आया हुआ उसका फाई ऑफ एस आ गया। अभी देखो वो प्रॉपर्टी में एक बार फिर से लिख देता हूँ आपके सामने। अगर मेरे पास लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ फाई ऑफ एस होती है तो इस टी को मैं डायरेक्टली यू में लिख देता हूँ। डायरेक्टली इस टी को मैंने डायरेक्टली यू के नाम से लिखा। अगर मैं इस टी को यू के नाम से लिख देता हूँ तो यहाँ पर मैं डी यू अप्लाई करूँगा और यहाँ पर मैं इंटीग्रल 0 टू टी अप्लाई करूँगा और इतना करने के बाद साथ साथ में इसको है ना लैप्लस भी लगा दूँगा। ठीक है, तो इतना एफ ऑफ टी के ऊपर इतने चेंजेस करने पर राइट साइड में चेंजेस क्या होगा, सिर्फ 1/s इंटू फाई ऑफ एस इतना करना है, जो भी फंक्शन है रहेगा वही करना है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो देखो ये एफ ऑफ टी जिसका फाई ऑफ एस है, इस एफ ऑफ टी को मैं किस में लिखूंगा, इन टर्म्स ऑफ यू लिखूंगा। देयरफॉर देखो यू में लिखा यू, उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस एच यू हो जाएगा, ये कॉस एच यू हो जाएगा। यू के टर्म में लिखा तो यहाँ पे मैं डी यू लिखा दूंगा, लास्ट में डी यू लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा इंटीग्रल 0 टू टी भी अप्लाई करूँगा और ये इसके बाहर लैप्लस भी अप्लाई करेंगे। इसके बाहर अगर लैप्लस अप्लाई करेंगे तो राइट साइड में चेंजेस क्या होंगे, 1/s डॉट फाई ऑफ एस यानी कि ऊपर का, दैट इज़ एस स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में और नीचे के ब्रैकेट में क्या आएगा एस स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ही चेंजेस करने थे। अब आई होप ये सम आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझता है तो इसके ऊपर आगे बहुत सारे सम होने वाले हैं, तो आप इसमें आप ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। चलो इसके ऊपर और एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। देखो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी यू कॉस स्क्वायर यू डी यू। तो मुझे क्या लिखना है, पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। टू फाइंड लैप्लास फॉर इंटीग्रल 0 टू टी, ये लिखा, यू लिखा, कॉस स्क्वायर यू भी लिखा और डी यू भी लिखा। इतना क्लियर है। तो मैंने क्या कहा था, इस टाइप के सम जब सॉल्व करने हैं लैप्लास निकालना तो किसको किसको भूल जाएंगे, डी यू को भूल जाएंगे, इंटीग्रल 0 टू टी को भूल जाएंगे, इस बाहर वाले लैप्लास को भूल जाएंगे, तो क्या बचेगा यू कॉस स्क्वायर यू, ये फंक्शन बचेगा ना। तो उसको हम लोगों ने उसका मुझे क्या निकाल लेना है, लैप्लास निकालना है। और लेकिन जो भी यू आया है उस वेरिएबल को हम लोग यू में ना कंसिडर करते हुए किस पे कंसिडर करेंगे, टी इस वेरिएबल में कंसिडर करेंगे। तो क्या लिख लेता हूँ, लेट फाइंड लिखा, लैप्लास ऑफ फॉर टी, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर टी। ये सबसे पहले मुझे फाइंड आउट कर लेना है। देखो ये u और कॉस स्क्वायर यू है तो उसको इन टर्म्स ऑफ t लिखना है, तो लैप्लास ऑफ टी कॉस स्क्वायर टी लिखा। इतना क्लियर है। तो इस फंक्शन में इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी दिख रही है। ठीक है, यानी कि t इंटू आया तो इस टाइप के केस में भी t को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, थोड़ा सा भूल जाएंगे। सबसे पहले ये बेसिक एफ ऑफ टी रहेगा ना, उसका लैप्लास निकाला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर सिंस लैप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी डायरेक्टली लिख दिया। लैप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी तो आता नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कॉस स्क्वायर टी का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, मैंने क्या कहा, कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या रहेगा जिसके ऊपर मैं लैप्लास अप्लाई कर सकता हूँ। अभी देखो कॉस स्क्वायर टी है ना, वहाँ पर मैंने क्या लिखा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर टी होता है। क्या कहा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर टी। ये 2 नहीं चाहिए तो ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड में 1 प्लस कॉस 2 थीटा है ना, उसके अपॉन में आ जाएगा और यहाँ से 2 चला जाएगा। यानी कि कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला कितना होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने लैप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी लिखा है, इसी का मतलब लैप्लास ऑफ मुझे क्या लेना है, 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2 लेना है। इस केस में t वेरिएबल है ना, तो मुझे t ही वेरिएबल लिखना होगा। यहाँ पर अपॉन का 2 कांस्टेंट होने के कारण कंप्लीट बाहर आ जाएगा, यानी कि अपॉन में क्या लिखेंगे 1/2। और ये लैप्लास किसके लिए अप्लाई होगा, लैप्लास ऑफ 1 प्लस लैप्लास फॉर cos 2t इस फंक्शन के लिए अप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और ये बाहर का ब्रैकेट, ये हाफ एज इट इज़, लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है 1/s, बीच का प्लस, ये लैप्लास ऑफ cos 2t कितना हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि एस स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना समझा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, देखो ये फाई ऑफ एस आ चुका है, किस फंक्शन के लिए फाई ऑफ एस आ चुका है, ये कॉस स्क्वायर टी इस फंक्शन का ये फाई ऑफ एस आ चुका है। यहाँ इसको मैं किसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी। देयरफॉर यहाँ पर अगर टी से इंट्रोड्यूस कर देते हैं कॉस स्क्वायर टी, तो यहाँ पर ये जो भी फाई ऑफ एस है उसका क्या करना होगा, एक बार डी रेड्यूस करना होगा, -1 डी बाई डी एस फंक्शन करली ब्रैकेट के अंदर ये 1/2 लिखा, राउंड ब्रैकेट के अंदर ये लिखा 1/s प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये करली ब्रैकेट क्लोज। ये हाफ है, डेरिवेटिव इस ऑपरेशन के आगे आ जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, -हाफ लिखेंगे। और डी बाई डी एस किसके लिए, इस फंक्शन के लिए 1/s प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इस फंक्शन के लिए रहेगा डी बाई डी एस। तो देखो
1 अपॉन एस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली -1 अपॉन एस स्क्वायर, -1 अपॉन एस स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे सिर्फ एस आया तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन एस स्क्वायर, प्लस यहाँ पर मैं डायरेक्टली यू अपॉन वी का रूल अप्लाई कर देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, एस स्क्वायर प्लस 4, ये यू लिखा, एस का डेरिवेटिव 1 माइनस के बाद ब्रैकेट, माइनस के बाद ब्रैकेट, ऊपर का टर्म एज इट इज़ एस लिखा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज़ 2s, अपॉन में क्या आएगा, वी का स्क्वायर दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये माइनस हाफ एज इट इज़, ये क्या होगा, -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस 4 ही रहेगा, -2 स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। देखो फिर नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस हाफ ब्रैकेट, ये -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का प्लस एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्या आएगा वो, माइनस एस स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है ना, तो माइनस एस स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में या इस वाले टर्म से मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, बाहर का माइनस हाफ, यहाँ पर हो जाएगा -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस सेंटर में इस टर्म से न्यूमरेटर में माइनस साइन बाहर ले लिया, अंदर क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। बाहर का माइनस साइन अगर अंदर देते तो क्या करेंगे, ये इसको आने पर वो प्लस हो और ये भी प्लस हो जाएगा, बाहर का माइनस साइन अंदर डालने पर ऐसा होगा ना, बाहर का हाफ 1 अपॉन ए स्क्वायर, सेंटर का प्लस एज इट इज़, और यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 5s। इसके पीछे एफ ऑफ टी क्या था, ये एफ ऑफ टी टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, इतना ही फंक्शन था ना। देखो अभी हम लोग वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मेरे पास एफ ऑफ टी का 5s अवेलेबल है, देखो यहाँ पर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का 5s अवेलेबल है, तो क्या करूँगा, अगर इस एफ ऑफ टी को मैं इन टर्म्स ऑफ यू लिख लेता हूँ, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, दिए हुए एफ ऑफ टी को इन टर्म्स ऑफ यू, यानी कि मुझे क्या करना है, इस टी को यू में लिखना है, यू लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, कॉस स्क्वायर यू भी कर दिया। तो मुझे यू में लिखने के बाद उसके पीछे क्या लगाना है, डी यू लगाना है, डी यू लगाया, अगर पीछे डी यू लगा तो आगे क्या करना है, इंटीग्रल 0 टू टी भी लगा देना है, और ठीक है, इंटीग्रल 0 टू टी लगाने के बाद उसके पहले मैं लैप्लास भी लिख देता हूँ, इस फंक्शन के पहले मैं क्या कर दूंगा, पहले मैंने लैप्लास भी लिख दिया, तो इज इक्वल टू बाय प्रॉपर्टी राइट साइड में ये जो भी 5s आया उसके आगे क्या लिखना होगा, 1 अपॉन एस लिखना होगा, तो 1 अपॉन एस लिखा, और ये फंक्शन एज इट इज़ दैट इज़ 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन एस स्क्वायर, बीच का प्लस, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में आएगा ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। लास्ट वाले फंक्शन को हम लोग फिर से लिख सकते हैं, कैसे, 1/2s लिख देता हूँ इसको प्रॉपरली, s इंटू 2 है ना, तो 1/2s लिखा, अंदर वाला पार्ट एज इट इज़ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन का पार्ट एज इट इज़ ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ इसको, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस प्रॉब्लम के साथ मैं ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दिया करो। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग को वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो। ये वीडियोस आपको अगर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो आपको इसका अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। अगर चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो ठीक है, बाय। अभी के लिए वीडियो यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय और टेक केयर।